हाय फ्रेंड्स, मैं बीएससी फर्स्ट ईयर की जूलॉजी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जूलॉजी क्या है। ठीक है, जूलॉजी क्या है, जूलॉजी हम किस ब्रांच, साइंस की किस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं, आई मीन बायोलॉजी क्या है। ठीक है, बायोलॉजी की डिफिनीशन, ठीक है, बायोलॉजी के फादर कौन है, जूलॉजी क्या है। ठीक है, जूलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं, एनिमल्स की स्टडी करते हैं हम जूलॉजी में। ठीक है, मैंने आपको इसके साथ साथ जूलॉजी के साथ साथ बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी भी बताया है अपने फर्स्ट लेक्चर में। अगर आप मेरा फर्स्ट लेक्चर अटेंड करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर को मैं स्टार्ट करती हूँ। मेरा लेक्चर क्या है, आज मैं आपको एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ाऊँगी। ठीक है, क्या है एनिमल डाइवर्सिटी। लेट स्टार्ट। एनिमल्स डाइवर्सिटी। एनिमल डाइवर्सिटी क्या है, जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन दे दिया है, पर फिर से एक बार रिवाइज कर दूंगी। एनिमल डाइवर्सिटी क्या है, एनिमल्स का क्लासिफिकेशन, उनको किस बेसिस पे क्लासीफाई करें। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है हमें, उनका आइडेंटिफिकेशन कैसे करें, क्लासिफिकेशन कैसे करें। ठीक है, हमें एनिमल्स को कैसे क्लासिफिकेशन करना है, उनका नॉमेनक्लेचर करना है। ठीक है, तो हम कैसे एनिमल्स को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनका क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर क्या करेंगे, उनका नॉमेनक्लेचर। जिस बेसिस पे हम उन्हें क्लासीफाई करेंगे उसी बेस पे हम उन्हें क्या देंगे, नाम भी देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें पढ़ना है टैक्सोनॉमी। क्या पढ़ना है आपको, टैक्सोनॉमी। तो टैक्सो आपको दिख रहा होगा, टैक्सो भी दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट वर्ड क्या है, टैक्सो। ठीक है, फर्स्ट वर्ड क्या है, टैक्सो, और सेकंड वर्ड क्या है, नॉमस। ठीक, नॉमी कह लीजिए या फिर नॉमस कहिए। ठीक है, टैक्सो मीन्स क्या होता है, टैक्सो मीन्स होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट, और नॉमस मीन्स क्या होता है, लॉज। नॉमस मीन्स क्या होता है, लॉज। अरेंजमेंट मतलब कि लॉ, मतलब रूल क्या है, एनिमल्स का। किसका अरेंजमेंट हम पढ़ेंगे, एनिमल्स का। ठीक है, एनिमल्स के अरेंज करने का, उनको क्लासीफाई करने का क्या अरेंजमेंट है, किस रूल पे हम उनको, किस बेस पे हम उनको क्लासीफाई करेंगे। तो टैक्सोनॉमी का जो डिफिनीशन है वो क्या बनता है, द ब्रांच ऑफ, टैक्सोनॉमी का जो डिफिनीशन है वो क्या निकल के आता है, द ब्रांच ऑफ जूलॉजी विच डील्स विद द अरेंजमेंट ऑफ एनिमल्स, लिविंग एनिमल्स। ठीक है, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म कह लीजिए। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का अरेंजमेंट है वो किस बेसिस पे होना चाहिए, उनके आइडेंटिफिकेशन पे और क्लासिफिकेशन। ठीक है, किस बेसिस पे हम उनको अरेंज करेंगे। तो क्या है डिफिनीशन, द ब्रांच ऑफ जूलॉजी, द ब्रांच ऑफ जूलॉजी विच डील्स द अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, या तो फिर आप ऐसे कह लीजिए, सिंपली क्या कह लीजिए, द ब्रांच ऑफ जूलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन है, नॉमेनक्लेचर है और क्या है, आइडेंटिफिकेशन है, उसकी ही स्टडी करना क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी कहलाता है। ठीक है, आपको पता है कि टैक्सोनॉमी, मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में टैक्सोनॉमी के साइन वर्ड किसने दिया है और उसके फादर कौन है, मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में बता दिया है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। टैक्सोनॉमी क्या है, मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया है। मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्लासिफिकेशन, जो आपको आज पढ़ना है। क्या है, क्लासिफिकेशन। आपको इस लेक्चर में क्लासिफिकेशन पढ़ना है। आप एनिमल्स को कैसे क्लासीफाई करेंगे, उनको कैसे डिवाइड करेंगे, किस बेस पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एनिमल्स का ही क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लांट्स भी हैं। ठीक है, तो हम एक्चुअली हम पढ़ क्या रहे हैं, जूलॉजी। जूलॉजी में क्या पढ़े, एनिमल डाइवर्सिटी। हम एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है एनिमल्स का, उसमें क्या कहा गया, सबसे पहले क्या किया गया, जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन में हमें क्या पढ़ना है, जो किंगडम है। ठीक है, जो
जो एनिमल्स हैं और प्लांट है उनकी जो है उनका फीचर क्या है, लगभग सेम है। इसलिए क्या किया गया, पहले उन्हें किस में रखा गया, प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा एक ही किंगडम में क्या किया गया, उन्हें रख दिया गया, एक ही किंगडम में उन्हें रखा गया और उस किंगडम का नेम क्या दिया गया, प्रोटिस्टा। ठीक है, क्या नेम दिया गया, प्रोटिस्टा। तो आप क्या कह सकते हैं, हियर किंगडम क्या है, हियर किंगडम प्रोटिस्टा was given by किसने दिया, हैकल ने क्या दिया, प्रोटिस्टा। ये जो प्रोटिस्टा किंगडम प्रोटिस्टा है किसने दिया है, हैकल ने। ठीक है, हैकल ने क्या बताया, ये नेम दिया है, गिवन बाय, ये जो टर्म है प्रोटिस्टा वो किसने दिया है, हैकल ने। ठीक है, तो इन्होंने बताया, इन्होंने देखा, इन्होंने स्टडी की किसकी, एनिमल्स और प्लांट्स की जब स्टडी की तो इन्होंने देखा कि एनिमल्स और प्लांट्स में क्या है, कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो लगभग सेम है, जनरली क्या है, सेम है। तो इन्होंने क्या किया, उसको एक वर्ड, एक किंगडम में रख दिया, एक ही किंगडम में प्लांट और एनिमल्स को एक ही किंगडम में रख दिया और उस किंगडम का नेम दिया क्या, प्रोटिस्टा। ठीक है, तो प्रोटिस्टा है जो प्रोटिस्टा दे दिया। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया, हैकल ने दिया है किसके लिए, फॉर यूनिसेलुलर एनिमल्स एंड प्लांट्स। इन्होंने एनिमल एंड प्लांट्स दोनों के लिए क्या है, दोनों का जो फीचर था उसके लिए इन्होंने फॉर यूनिसेलुलर एनिमल एंड प्लांट दोनों के लिए किस टर्म का यूज़ किया, किस वर्ड का यूज़ किया, प्रोटिस्टा का। किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सेम फीचर्स। उन्होंने देखा कि इन दोनों का क्या है, फीचर क्या है, कुछ सेम है। इस बेसिस पे उन्होंने क्या किया, इन दोनों को, एनिमल्स और प्लांट्स को क्या किया, एक ही किंगडम में रख दिया और इस किंगडम का नाम क्या दिया, प्रोटिस्टा। ठीक है, तो आगे क्या है, इन्होंने स्टडी किया किसकी, इनके फीचर्स को इन्होंने स्टडी किया और उन्हें लगा कि ये नियरली क्या है, सेम है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेम फीचर ऑफ किसका, एनिमल्स एंड प्लांट्स का इन्होंने फीचर देखा और इन्हें क्या लगा, वो नियरली क्या है, सेम है, उनके फीचर्स क्या है, सेम है। इसलिए इन्होंने इन्हें एक ही किंगडम में रख दिया और उस किंगडम का नेम दे दिया प्रोटिस्टा। ठीक है, बाद में जब इन्हें लगा कि नहीं, इन्होंने और स्टडी किया और इन्हें लगा कि बाद में क्या हुआ, लेटर divide the kingdom Protista into two parts। इन्होंने क्या किया, उसे फिर क्या किया, जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसे क्या किया, इन्होंने बाद में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कितने पार्ट में, 2 पार्ट्स में। ठीक है, फर्स्ट क्या है, किसको डिवाइड किया इन्होंने, किंगडम प्रोटिस्टा को। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा को इन्होंने डिवाइड कर दिया किसमें, लोअर प्रोटिस्टा और क्या है, हायर
हायर प्रोटिस्टा। ठीक है, दो किंगडम में इन्होंने उसको दो पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, लोअर प्रोटिस्टा और हायर प्रोटिस्टा। इन्होंने किस बेसिस पे इसको, इन्होंने क्या किया, जो लोअर प्रोटिस्टा है उसमें क्या किया, यूनिसेल्युलर को रख दिया। लोअर प्रोटिस्टा में क्या किया इन्होंने, प्रोकैरियोटिक को रख दिया। ठीक है, प्रोकैरियोटिक को इन्होंने किस में रखा, लोअर प्रोटिस्टा में। लोअर प्रोटिस्टा में इन्होंने क्या किया, किसको रखा, प्रोकैरियोटिक को। ध्यान से समझेंगे। ठीक है, और हायर प्रोटिस्टा में क्या किया, इसमें क्या है, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक, और इसमें क्या है, यूकैरियोटिक। ठीक, क्लियर है। इन्होंने क्या किया, इसमें किसको रख दिया, प्रोकैरियोटिक को, और हायर में, लोअर में रख दिया प्रोकैरियोटिक को, और हायर में रख दिया यूकैरियोटिक को। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी क्या था, ये तो ओल्ड क्लासिफिकेशन था। अभी हम किस पे आ जाते हैं, मॉडर्न। क्या है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक है, एनिमल किंगडम का क्या है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या है, क्या है आपकी हेडिंग। अभी नेक्स्ट हेडिंग आपकी क्या है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। ये क्या था, ये तो ओल्ड था, किस बेसिस पे किया गया, वो प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है। मतलब कि यूनिसेलुलर प्लांट्स और एनिमल्स को पहले क्या कहा गया, एक ही फाइलम में रख दिया गया, किसमें, प्रोटिस्टा में। ठीक है, बाद में उन्हें लगा तो उन्होंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, किस में डिवाइड कर दिया, टू पार्ट्स में, प्रोटिस्टा को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हाई लोअर प्रोटिस्टा और हायर प्रोटिस्टा को। इन्होंने एक चीज़ और, इन्होंने हायर प्रोटिस्टा को क्या कहा, इन्होंने हायर प्रोटिस्टा को मोनेरा कहा। ठीक है, हायर प्रोटिस्टा को क्या कहा, मोनेरा, और लोअर प्रोटिस्टा को क्या कहा इन्होंने, मोनेरा, और हायर प्रोटिस्टा में यूकैरियोट्स को रख दिया। ठीक है, अभी क्या है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, अभी उन्हें मॉडर्न क्लासिफिकेशन दिया गया। ठीक है, तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम गिवन बाय, सबसे पहले किसने दिया, स्टोरर एंड यूसिंजर। ठीक है, किसने दिया, स्टोरर एंड यूसिंजर ने। ठीक है, किसने दिया, स्टोरर एंड यूसिंजर ने। ओके, ठीक है, किसने दिया, स्टोरर एंड यूसिंजर ने। बाद में क्या हुआ, स्टोरर और यूसिंजर ने क्या कहा, मॉडर्न क्लासिफिकेशन को दिया, लेटर दिस किंगडम मॉडिफाइड बाय, किसने, बाद में क्या किया गया, इसे मॉडिफाइड किया गया, किसके द्वारा, RH विथ टेकर। ठीक है, RH विथ टेकर द्वारा क्या किया गया, इसको
मॉडिफाई किया गया, ठीक है, इसको मॉडिफाई किया गया, मतलब कि उन्होंने इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए और ठीक है, और नया मॉडर्न क्लासिफिकेशन दे दिया किसका, एनिमल किंगडम का, ठीक है। इन्होंने किया क्या, ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो एनिमल है इन्होंने यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर एनिमल्स को क्या किया, एक ही किंगडम में रख दिया। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर एनिमल्स को क्या किया, इन्होंने एक ही किंगडम में रख दिया, ठीक है, एक ही किंगडम में रख दिया। और उस किंगडम का नाम क्या था, उस किंगडम का नाम क्या दिया इन्होंने, एनिमेलिया, ठीक है, क्या नाम दिया उस किंगडम का, एनिमेलिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को क्या किया, एनिमल्स को क्या किया, यूनिसेलुलर एनिमल्स को और मल्टीसेलुलर एनिमल्स को क्या किया, एक ही किंगडम में रख दिया, उसका क्या नाम दे दिया, एनिमेलिया, ठीक है। इसको फिर क्या है, डिवाइड किया, किसमें, प्रोटोजोआ में, ठीक है, प्रोटोजोआ में इसको डिवाइड किया और मेटाजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ में एनिमेलिया को क्या किया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ को क्या किया, इन्होंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। एनिमेलिया को क्या किया, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ में डिवाइड कर दिया। और प्रोटोजोआ में किस फाइलम को रखा, प्रोटोजोआ में फाइलम प्रोटोजोआ, ठीक है, इसमें कौन सा फाइलम है, प्रोटोजोआ। इन्होंने मल्टीसेलुलर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर दिया, ठीक है, एनिमल्स का क्या किया, क्लासिफिकेशन कर दिया। और कितने फाइलम इन्होंने बनाए थे, सब टोटल फाइलम इनके कितने थे, 31 थे, 31 फाइलम थे, ठीक है। पर 31 में से क्या था, मेजर कितने थे, 10 फाइलम क्या था, ये इम्पॉर्टेंट थे, ठीक है, ऐसा कह लीजिए, ये मेजर या फिर क्या थे, इम्पॉर्टेंट फाइलम थे, ठीक है। क्या थे ये, मेजर, 31 फाइलम में से क्या थे, 10 जो थे वो मेजर थे, मेजर इम्पॉर्टेंट फाइलम थे, ठीक है। 31 फाइलम को हमें स्टडी नहीं करना है, लेकिन जो इनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 फाइलम है हमें वो स्टडी करना है, तो ठीक है। तो उसका फर्स्ट फाइलम क्या है, प्रोटोजोआ। इन्होंने मेटाजोआ को अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर से इन्होंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, किस में डिवाइड किया, पैराजोआ, और किसमें, पैराजोआ में और मेटाजोआ, ठीक है। इन्होंने पैराजोआ में क्या रखा, फाइलम पोरीफेरा, ठीक है। इन्होंने क्या रखा इसमें, फाइलम पोरीफेरा को, ठीक है। फिर यूमेटाजोआ को इन्होंने अगेन फिर से क्या किया, इन्होंने डिवाइड कर दिया। यूमेटाजोआ को क्या किया, इन्होंने डिवाइड कर दिया, उसको क्या कहा, क्या कह दिया, डिवीज़न, इन्होंने डिवीज़न कह दिया, डिवीज़न कर दिया किसका, यूमेटाजोआ का, किसमें, रेडिएटा और बाइलेटेरिया, किसमें, बाइलेटेरिया और रेडिएटा में
में किसको डिवाइड किया, किस पार्ट को डिवाइड किया, यू मेटाजोआ को। यू मेटाजोआ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, रेडिएटा और बाइलेटेरिया। अभी मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, पर पहले आपको ये चार्ट मैं थोड़ा सा समझाते हुए जा रही हूँ, फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो क्या है इसमें, रेडिएटा और बाइलेटेरिया। तो रेडिएटा में इन्होंने क्या रखा, फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा को रखा इन्होंने, ठीक है। और बाइलेटेरिया को अगेन टू पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। क्या किया, फिर से इसको डिवाइड किया, किसमें डिवाइड किया, प्रोटोस्टोमी, ठीक है। किसमें, प्रोटोस्टोमी, और क्या है, ड्यूटरोस्टोमी, ठीक है। प्रोटोस्टोमी और ड्यूटरोस्टोमी में क्या किया, फिर से उसको क्या किया, क्लासिफिकेशन कर दिया, या फिर क्लासीफाई कर दिया, या फिर कहीं ऐसा कि डिवाइड कर दिया। फिर से बाइलेटेरिया को क्या किया इन्होंने, प्रोटोस्टोमी और ड्यूटरोस्टोमी में डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर इसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया, इसके अंदर इन्होंने क्या किया, ठीक है। क्या किया, प्रोटोस्टोमी को इन्होंने डिवाइड किया और ड्यूटरोस्टोमी को। प्रोटोस्टोमी को किसमें किया, एसिलोमेट, किसमें, एसिलोमेटा में, किसमें किया, किसमें किया, एसिलोमेटा में, ठीक है। और फिर क्या, किसमें किया, स्यूडोसिलोमेटा में, ठीक है। और किसमें किया, सिलोमेटा में, ठीक है। इन्होंने प्रोटोस्टोमी को किसमें डिवाइड किया, एसिलोमेटा, स्यूडोसिलोमेटा और यूसिलोमेटा में, ठीक है। और ड्यूटरोस्टोमी को भी किसमें, यूसिलोमेटा में कर दिया, ठीक है। इसमें भी जो एनिमल्स होंगे उसमें क्या होगा, यूसिलोमेटा। अब आप कहेंगे कि प्रोटोस्टोमी क्या है, ड्यूटरोस्टोमी क्या है, एसिलोमेट क्या है, स्यूडोसिलोमेट क्या है, और क्या है, यूसिलोमेट क्या है। तो सबसे पहले आप समझिए प्रोटोस्टोमी क्या है। प्रोटोस्टोमी वो एनिमल्स है जिनका एम्ब्रियोनल स्टेज में, जब उनके एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, उनका एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट होता है, तो उसमें होता क्या है, जो माउथ है वो क्या होता है, पहले डेवलप हो जाता है। एनस के पहले माउथ का डेवलप होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, प्रोटोस्टोमी, ठीक है। और ड्यूटरोस्टोमी क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, ठीक है, जिसमें एनस पहले, एम्ब्रियोनल स्टेज में एनस पहले डेवलप हो और माउथ बाद में डेवलप हो, ठीक है। एसिलोमेट क्या है, जिनकी बॉडी कैविटी में क्या होता है, सिलोम नहीं होता, सिर्फ इक्टोडर्म होता है और इंडोडर्म होता है। स्यूडोसिलोम क्या होता है, स्यूडोसिलोमेटा क्या होता है, जिनकी बॉडी में इक्टोडर्म होता है और इंडोडर्म होता है, मीसोडर्म नहीं होता। स्यूडो मीन्स क्या होता है, फॉल्स, ऐसा कह लीजिए कि ट्रू मीसोडर्म इनमें नहीं होता है, जगह जगह कैविटी पाई जाती है, ठीक है, पर पूरी बॉडी कैविटी नहीं होती। और यूसिलोमेट मीन्स क्या, यू मीन्स क्या, ट्रू, और सिलोम मतलब उनकी बॉडी कैविटी जो है वो ट्रू होती है। मीसोडर्म होता है, उनकी बॉडी में क्या होता है, इक्टोडर्म होता है, इंडोडर्म होता है और मीसोडर्म होता है, ठीक है। और यूसिलोमेटा, इसमें क्या आता है आपका, कौन सा फाइलम आता है, इसमें फाइलम आता है प्लेटी, इसमें आता है प्लेटी हेलमिन्थीज, ठीक है, प्लेटी हेलमिन्थीज। और इसमें क्या आता है, फाइलम
निमेटोडा, फाइलम निमेटोडा। इसमें क्या आता है? फाइलम एनीलिडा, मोलस्का और क्या? आर्थ्रोपोडा। ठीक है, इसमें क्या आता है? एनीलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा। इसमें क्या आता है? इकाइनोडर्मेटा और क्या आता है? कॉर्डेटा। क्या आता है? और क्या होता है? क्या होता है? कॉर्डेटा। ठीक है, तो इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में स्टडी दूंगी। ठीक है, ये किस बेसिस पे क्लासीफाई किए गए हैं और इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक